मैंने ये लोकल एक माइंडसेट इस रीजन में सुना है, सेठिया सिस्टम एक होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, ऑटोक्रेटिक सिस्टम, एक डिक्टेटरशिप जैसा सिस्टम होता है। लोग फैक्ट्रीज बना के उसमें ये बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेसेस ऐसे चल रहे होते हैं। तो ये सिस्टम क्या होता है? यार देखिए, जो आपने टर्म यूज की ना, सेठिया सिस्टम, ये सेठिया माइंडसेट, एक अप्रोच पाई जाती है इस रीजन के अंदर। वो बिजनेस ओनर हजरात जो सोल ओनर होते हैं, जो बॉस होते हैं अपनी कंपनी के, अपनी फैक्ट्री के, जिन्होंने कोई कारोबार खड़ा किया होता है, उनका एक माइंडसेट होता है। ये मतलब बहुत कॉमन है या कहीं कहीं यूज होता है? बहुत ज्यादा कॉमन है इस रीजन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है गुर्बत से निकल के सेल्फ मेड बन के बिजनेस को कहते हैं नर्चर करके ऊपर तक लेके आते हैं। तो बाय द टाइम वो वहाँ तक पहुँचते हैं तो उनको ये माइंडसेट बन जाता है कि ये सारा बिजनेस मैंने खड़ा किया है और मैं ही इसका करता रहता हूँ, मैं नहीं हूँ तो ये बिजनेस नहीं चल सकता। एज अ रिजल्ट ये जो सेठिया माइंडसेट है ना, कि मैं सेठ हूँ और मेरा किया धरा है सारा और सारे डिसीजंस मैंने लेने हैं, तो ये मेंटेलिटी ये होती है कि भाई जो भी बिजनेस चल रहा है आपका, उसकी हर डिसीजन मेकिंग, चाय की पत्ती क्या आएगी से लेकर साबुन कौन सा आएगा कंपनी में, इससे लेकर और बड़े बड़े परचेजिंग डिसीजन, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो वो सेठ साहब की, वो सेठ साहब डिसीजन लेंगे, कोई और डिसीजन ले नहीं सकता। अब ये सेठिया सिस्टम के आउटकम्स क्या होते हैं, क्यों ये टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, क्यों ये खराब कर रही है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को इस रीजन के, कि जब सेठ साहब ने हर चीज डिसीजन लेनी है तो फिर जो एम्प्लॉयज रखे हैं वो किस लिए, वो सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए। कॉर्पोरेट सेक्टर ये कहता है, मल्टीनेशनल कल्चर ये कहता है, ग्लोबल कल्चर ये कहता है, ग्रोथ कल्चर ये कहता है कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन आपकी बड़ी हो रही है तो उसमें आप सब सिस्टम्स बनाइए, डिपार्टमेंट्स बनाइए, उन डिपार्टमेंट के हेड्स हायर कीजिए और डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में हैंड ओवर कीजिए, ताकि आपकी एब्सेंस में वो डिसीजन मेकिंग करें और एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ करें। मतलब जो सेठ की पावर है डिसीजन मेकिंग की, वो डिसेंट्रलाइज कर दें, छोटी छोटी, फिर मतलब एक डिसीजन एक जैसे डिपार्टमेंट मैंने कहा ना, साबुन कंपनी में कौन सा आएगा, पत्ती कौन सी आएगी, या एम्प्लॉयज के सैलरी के पैकेजेस बढ़ेंगे, या उनकी लीव इनकैशमेंट होगी नहीं हो, 10,000 किस्म के जो पॉलिसी डिसीजन होते हैं, एचआर मैनेजर, एचआर के, मार्केटिंग के, सेल्स के, फाइनेंस के, ऑपरेशंस के। तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं एक्चुअली, वहाँ पे सब चीज़ सिस्टमैटिकली और वेल एस्टैब्लिश और वेल डिजाइंड होती है एंड वेल एक्सप्लेन्ड होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन जो होती है। तो इन दोनों का बीच में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, सेठ पावर अपने पास कलेक्ट करता है, अपने पास होल्ड करके रखता है, और जो प्रॉपर सिस्टम है उसमें स्प्रेड होती है पावर। जो कॉर्पोरेट कंसर्न है, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो पावर को डिसेंट्रलाइज करती हैं और डिवाइड कर देती हैं टू द राइट पर्सन जो एक्सपर्ट होता है उस फील्ड का। लेकिन पावर डिवाइड होना और पावर एक बंदे के पास होना, इसमें कितना डिफरेंस आ सकता है, क्या डाउन साइड हो सकती है? बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। जैसे मैंने बताया, इसमें प्रॉब्लम ये होती है, अब जैसे सेठ साहब है, वो आज किसी वजह से देर हो गई ऑफिस में आए हुए, तो वो चेक साइन नहीं होंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं, सेठ साहब ही डिसीजन मेकर है फाइनेंस के। अगर कंपनी में कोई छोटी सी परचेज भी करनी है तो वो भी सेठ साहब ने आके फाइनल करनी है, डिसीजन लेना है, तो वो तो आए नहीं है, तो जब तक वो आएंगे नहीं वो डिसीजन पेंडिंग रहेंगे, रुके रहेंगे, या उनसे जब तक कांटेक्ट नहीं होगा फॉर द सेक, वो यहाँ पे मौजूद नहीं कांटेक्ट करके, तो वो वो कहीं इतना मसरूफ है, उनको लग रहा है कि ये छोटी सी परचेजिंग का डिसीजन मेरे लिए अभी सिग्निफिकेंट नहीं है, मैं किसी बड़ी मीटिंग में हूँ, तो वो होल्ड किया हुआ डिसीजन मेकिंग। तो इस अप्रोच के साथ जब आप चलने लगते हो, ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होने लगता है, तो ये डिसीजन पेंडिंग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाती है, सुस्त पड़ने लग जाती है, प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। जो एम्प्लॉयज होते हैं वो इरिटेट होके वो ये मेंटेलिटी बना लेते हैं कि भाई हर चीज़ जब सेट नहीं करनी तो हम तो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, और उसके रिजल्ट जो है लॉन्ग रन में फिर तबाहकारियाँ आती हैं। इसका लेकिन कुछ एरिया में सेंस ही बनती कि बंदा जिसने ग्राउंड अप से बिजनेस बिल्ड किया है तो उसको एक एक उसका एस्पेक्ट समझ में आता होगा। देखिए, समझने वाली बात है, जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी सिग्निफिकेंटली बड़ी नहीं हुई कि उसको वन मैन सारे डिसीजन हैंडल कर सकता है, वहां तक तो ये चीज़ फायदेमंद है और ऐसा ही होना चाहिए। प्रॉब्लम ये होती है जब वो सेठ जो बॉस होता है वो बिजनेस को जीरो से नर्चर करते 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 ऊपर तक लाता है, लेकिन एक टाइम, एक थिन लाइन ऐसी आती है जहां पे वो वन मैन शो के बराबर कंपनी नहीं रह जाती, एक बंदा उसको हैंडल नहीं कर सकता। मेजॉरिटी जो बॉसेज हैं, ये सेठ साहब हैं, वो रियलाइज नहीं करते और वो उस साइज से बड़ी हो जाने के बावजूद ऑर्गेनाइजेशन को उसी अप्रोच के साथ हैंडल कर रहे होते हैं। तो स्केल का फर्क है सबसे बड़ा। एग्जैक्टली। अब जब वो उस स्केल से बड़ी हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन और वो उसी अप्रोच के साथ उसको हैंडल कर रहे होते हैं जो स्मॉल स्केल के ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करना है, रिजल्ट जो आता है वो डिस्ट्रक्शन आती है, तबाही आती है। तो ये मेंटेलिटी जो है कॉर्पोरेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा चंक है इस रीजन के अंदर, और वो उसको तबाह कर रहा है अनटिल नए लोग आए, यंग लोग आए और इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करके बेहतर करें।